रउआ सब लोग इनके प्रणाम करता ने सिवान के ये धरती ब्रज किशोर बाबू मौलाना मजरुल हक प्रभावती देवी जैसन देशभक्त संतान के जन्म देलन जापन देश के खातिर सर्वस्व न्योछावर कर देलन। ऐसे वीर पुत्र और पुत्री के जन्म देने वाला पावन भूमि सिवान के प्रणाम करता ने मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी, नाम नहीं बोलूंगा तो चलेगा ना, क्योंकि बहुत बड़ी सूची है। इस चुनाव में आपके आशीर्वाद से विजय श्री की ओर जो उम्मीदवार प्रस्थान कर रहे हैं उसमें से जो यहां मौजूद है, ऐसे गरिया कोटी से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान देवेश कांत सिंह, दरोदा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान जितेंद्र स्वामी, बड़हरिया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान बच्चा पांडे, रघुनाथपुरा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान मनोज कुमार सिंह, महाराजगंज से भाजपा के उम्मीदवार कुमार देवरंजन सिंह, दरौली से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान रामायण मांझी, जिरदोई से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती आशा देवी, सिवान से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान व्यासदेव प्रसाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। ये जो वीर पुरुष उस कंधे पर खड़े हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप नीचे आ जाइए। हाँ शाबाश, बहुत समझदार है। हाँ नीचे आइए। वाह 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 वाह। देखिए, ये बिहार के नौजवानों को नमन करने का मन होता है। मेरे कहने के बाद तुरंत वो नीचे आ गया। अब वो दूसरा आ गया। अच्छा आप नीचे आ जाइए भैया, आप नीचे आ जाइए। ये सभा तो उसके बाद ही चालू होगी, आप चढ़ना बंद करोगे तभी। अब आप नीचे आ जाइए। अच्छा और कोई नहीं चढ़ेगा ना? हाँ नीचे आओ भाई, उनको रोको, रोको उनको रोकिए। हाँ हाँ मैंने हाथ हिला लिया आपका प्यार मुझे मंजूर है भैया, नीचे आइए। देखिए कोई नुकसान हो जाएगा तो मुझे बहुत पीड़ा होगी भैया, प्लीज आप नीचे आइए। अब मेरी औरों से प्रार्थना है कि कर्तव्य कोई न दिखाएं। अब आपको कर्तव्य दिखाना है चुनाव के समय। वाह शाबाश। मैं बोलना शुरू करूं? उस बांस के पास खड़े हो, मुझे बताएं, मैं बोलना चालू करूं? पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद।
कभी कभी ऐसा साहस बहुत बड़ा नुकसान कर देता है भैया। और इसलिए मैं आपका जुस्सा, आपका उत्साह, आपका प्यार सब समझ सकता हूं, लेकिन मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए ताकि कभी हमारे परिवारजनों को चिंता हो जाए। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने, कौन न बने, इसका निर्णय करने के लिए नहीं है। ये चुनाव कौन पार्टी जीते, कौन पार्टी हारे, इसका निर्णय करने के लिए नहीं है। ये चुनाव आपको फैसला करना है कि 15 साल के जंगल राज और 10 साल के अहंकारी काल से अब बिहार को मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी है। फैसला करना है अब बिहार को आगे ले जाना है कि बिहार को और पीछे धकेलना है। बिहार अगड़ा हो कि बिहार पिछड़ा हो। भाइयों बहनों, वे लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार पिछड़ा रखने की। मैं जी जान से लगा हूं बिहार को अगड़ा बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। भाइयों बहनों, अब भैया आपका उत्साह बहुत अच्छा है, बहुत प्यार, बहुत प्यार। थैंक यू भैया। भाइयों बहनों, ये जनसभा में देख रहा हूं, हमने चुनाव बहुत लड़े हैं, बहुत चुनाव ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन इस बार जो बिहार में मैं देख रहा हूं, ऐसी चुनावी सभाएं मैंने पहले कभी देखी नहीं है भैया, पहले कभी देखी। और मैं तो हमारे सांसद महोदय को शिकायत करना चाहता हूं। मैं हमारे सांसद मिश्रा महोदय को शिकायत करना चाहता हूं। करो भाई, आपके सांसद के खिलाफ शिकायत करो, करो, इन नेताओं के खिलाफ शिकायत करो। आप बुरा नहीं मानोगे ना? आपके खिलाफ शिकायत करो, करो, आप बुरा नहीं मानोगे ना? पक्का नहीं मानोगे? वादा निभाओगे? देखिए, मेरी शिकायत ये है कि 2014 में जब मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, आपके सांसद खुद चुनाव लड़ रहे थे और यहीं पर मैं सभा करने आया था, लेकिन इससे आधे लोग भी नहीं आए थे, आधे लोग भी नहीं आए थे। आज डबल से भी ज्यादा आ गए। बताइए, मैं शिकायत करूं कि नहीं करूं? आपका ये प्यार इस बात का सबूत है मेरे भाइयों बहनों। अब बिहार को विकास चाहिए, अब बिहार को और कोई बात नहीं चाहिए, ये साफ दिख रहा है। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को भी अब अपने पुरानी घिसी पीटी थियरियों को खत्म करना पड़ेगा। अब उनके पुराने समीकरणों के हिसाब किताब बंद करने पड़ेंगे। अब उन्होंने नई खातावाही लिखनी पड़ेगी, नई खातावाही लिखनी पड़ेगी
और देश पुराने समीकरणों से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। देश का मतदाता विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव में वोट करना चाहता है। ये सबसे बड़ा बदलाव है और मैं इसे भारत के लिए शुभ संकेत मानता हूं भाइयों, भारत के भाग्य के लिए शुभ संकेत मानता हूं। हमारा देश ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा बिहार ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हाल करके रखा है भाइयों। और इतना चुनाव चल रहा है, यहां जो नई पीढ़ी के लोग हैं ना, उनको तो पता भी नहीं होगा कि आपके इस बिहार में 35 साल तक कांग्रेस का राज रहा था। 35 साल तक, 35 साल में उन्होंने ऐसा तो क्या पाप किया, बिहार की ऐसी तो कैसी बर्बादी की कि बिहार के लोगों ने 25 साल हो गए कांग्रेस का मुंह देखना बंद कर दिया है, मुंह देखना बंद कर दिया है। बिहार के लोगों को कितना गुस्सा आया होगा आप अंदाज कर सकते हैं। 35 साल तक कांग्रेस को झेला, 35 साल तक कांग्रेस का समर्थन किया, आंख बंद करके किया, लेकिन जब सच्चाई समझ में आई, यही बिहार के मेरे जागरूक मतदाता है। 25 साल हो गए फिर से कांग्रेस को बिहार में पैर नहीं रखने दिया, पैर नहीं रखने दिया। पिछले 25 साल से बिहार ने बड़े भाई छोटे भाई की सरकार देखी है। 15 साल तक लालू जी का जंगल रहा है। टीवी का कॉमेडी शो, मनोरंजन, ये सब खेल देख लिए कि नहीं देख लिए भाई? देख लिए कि नहीं देख लिए? और बिहार की जनता को ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया कि उनको ऐसा भगाया। 10 साल हो गए बिहार की जनता लालू जी की ओर देखने को तैयार नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं। फिर ये आए दूसरे उनके छोटे भाई, उनका अहंकार इतना ऊंचा है, उनके लिए बिहार की भलाई और खुद का अहंकार, दो में से कुछ चुनना है तो खुद का अहंकार चुनते हैं, बिहार की भलाई नहीं चुनते हैं। आज बिहार की जनता को उन पर भी गुस्सा आया है। लालू जी, नीतीश जी, आप बिहार की जनता को पहचानने में गलती कर रहे हो। ये नौजवान पीढ़ी को आप पहचान नहीं पा रहे हो। ये 1990 का कालखंड नहीं है, ये 2015 का कालखंड है। यहां का नौजवान सपने संजो करके बैठा है, सपने संजो करके बैठा है। वो आगे बढ़ना चाहता है, वो विकास चाहता है, वो अपने जीवन में बदलाव चाहता है। लेकिन आप वही घिसी पिटी बातें कर रहे हो जो 90 में कर रहे थे, वही कैसेट सुना रहे हो। आपने 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी है, 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी है। 25 साल में 2-2 पीढ़ियों को विनाश करने वाले लोगों को अब बिहार की जनता इन तीनों लोगों को एक साथ भगा देने वाली है और आने वाले 50 साल तक पैर नहीं रखने देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बिहार की जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, लेकिन जब लेती है तो पूरी तरह साफ कर देती है, साफ कर देती है। इस चुनाव में बिहार का ये मिजाज है। 60 साल जिन्होंने बिहार को तबाह किया है, 35 साल तक मैडम सोनिया जी ने, 15 साल तक लालू जी ने, 10 साल तक अहंकारी नेता ने,
इन 7 साल वालों को हमेशा हमेशा के लिए विदाई करने का फैसला इस बार बिहार ने कर लिया है और इसलिए मैं बिहार को अभिनंदन करने आया। भाइयों बहनों, मैं तो साफ देख रहा हूं, ये मिजाज, इसे कोई जनसभा कह सकता है क्या? कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? अरे इसको कोई रेला कह सकता है क्या? अरे भाइयों बहनों, मैं तो देख रहा हूं, ये तो रैली से भी आगे निकल चला गया, रेला से भी आगे निकल चला गया। ये तो परिवर्तन का मेला है, मेला, परिवर्तन का मेला। और इसके कारण उनके हाल और बिगड़ते जा रहे हैं। आजकल डेली लालू जी और नीतीश जी मीटिंग करते हैं, डेली रात को हिसाब लगाते हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, किस कोने में बचेंगे, कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा। और फिर निराशा आ जाती है, फिर सोचते यार कल तो जाना तो पड़ेगा, पब्लिक में ट्वीट भी करना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, जनता में जाना पड़ेगा, बोलो यार क्या करेंगे। फिर हिसाब लगाते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं। लालू जी कहते हैं, नीतीश बाबू आप जरा कच्चे पड़ रहे हो, देखिए आज देखिए मेरा हिसाब, आज मैंने मोदी को 4 चाटे मार दिए। तो नीतीश जी कहते हैं, नहीं नहीं लालू जी, आपके 4 चाटे का कोई मतलब नहीं, मैंने तो 5 चाटे मार दिए हैं। तो लालू जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, कल सुबह होने दो, मैं मोदी को 6 चाटे मार दूंगा। तो लालू जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं, नहीं मैं 8 मार दूंगा। दिन रात यही चल रहा है। वो कहता है मैं लालू मोदी को इतना चाटे मारूंगा, अहंकारी नेता कहते हैं मैं इतने चाटे मारूंगा। अरे मोदी को जितने चाटे मारते हैं मारते रहो, बिहार का भला करने की कोई बात तो करो, बिहार का भला करने की तो कोई बात करो। मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, मोदी को कितना ज्यादा कीचड़ उछाला, ये चुनाव नहीं है। और लालू जी, नीतीश जी समझ लीजिए, जरा कान खोल करके सुन लीजिए, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलने वाला है। मैं साफ देख रहा हूं भाइयों, इस बार बिहार 2-2 दिवाली मनाने वाला है, 2-2 दिवाली मनाने वाला है। एक दिवाली 8 तारीख को मनेगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे, और दूसरी दिवाली 3 दिन के बाद मनेगी जो पूरा हिंदुस्तान मनाने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन उनके पास विकास के लिए कोई मुद्दे नहीं है। हमने बिहार का भाग्य बदलने के लिए एक 6 सूत्री कार्यक्रम निकाला है। 6 सूत्री कार्यक्रम निकाला है बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 3 सूत्री है बिहार प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए, और 3 सूत्री है बिहार के एक-एक परिवार का भाग्य बदलने के लिए। मेरे बिहार राज्य के लिए 3 सूत्र है: बिजली, पानी, सड़क। आप मुझे बताइए, बिहार में बिजली आती है क्या? बिजली आती है क्या? बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बिजली के बिना जीवन संभव है क्या? बिजली नहीं है तो उद्योग लगेंगे क्या? उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार मिलेगा क्या? बिजली नहीं है तो स्कूलों में कंप्यूटर चलेगा क्या?
अच्छी शिक्षा मिलेगी क्या? मुझे बताइए, बिहार में बिजली की चिंता ही नहीं की गई। हमने तय किया है कि हम बिहार में 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन साल के अविरत बिजली देने का हमारा वादा है भाई, हमारा वादा। ये अहंकारी नेता पिछले चुनाव में आपको वादा किया था, उन्होंने वादा किया था कि मैं बिहार को घर घर बिजली पहुंचाऊंगा, और अगर बिजली नहीं दे सकता हूं तो मैं 2015 के चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, उन्होंने कहा था। बताइए, बिजली मिली? उन्होंने वादा तोड़ा, उन्होंने नाता तोड़ा, और वो वोट लेने के लिए आए कि नहीं आए? ये धोखाधड़ी चलती है क्या पब्लिक लाइफ में? चलती है क्या? अरे भाई, एक काम नहीं हुआ तो बोलो ना कि भाई नहीं हुआ, गलती हो गई, माफ करो, मुझे मदद करो। नहीं, अहंकार इतना है कि वो कह रहे नहीं। ये अहंकार बिहार की समस्या है सबसे बड़ी। इनका अहंकार है जो बिहार को डुबो दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अकेले सीवान जिले को 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए हमने दिल्ली से 600 करोड़ रुपया देने का तय किया है। 600 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, हमने विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज, 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमने दिया है। 40,000 करोड़ पुराने कागज पे लिख के पड़े थे, दिए नहीं थे। हमने कहा भले पुरानी सरकार ने लिखा होगा, लेकिन वो भी देंगे। 1,65,000 करोड़ रुपया। मुझे बताइए, 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? भाइयों बहनों, ये बिहार का भाग्य बदलने का लिए हमने फैसला लिया है, विकास के रास्ते पर लिया है। और इसलिए हमने कहा है, बिहार राज्य के लिए हमारा 3 सूत्र है: बिजली, पानी, सड़क। मुझे बताइए, चीनी की मिलें हुआ करती थी, गन्ना पैदा होता था। आज यहां गन्ना करने वाले किसान को उत्तर प्रदेश तक जाना पड़ता है अपना गन्ना बेचने के लिए, और उसको लूट लिया जाता है, दाम पूरा नहीं मिलता है। ये परिस्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? अरे बिहार में किसान को पानी मिल जाए, खेत तक पानी पहुंच जाए, बिहार मिट्टी में से सोना पैदा करने की मेरा किसान ताकत रखता है भाइयों। मिट्टी में से सोना पैदा करने की उसकी ताकत है। तीसरी बात है सड़क। आज के जमाने में सड़कों की जाल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गांव पक्की सड़क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आजादी के इतने सालों के बाद गांव के साथ अन्याय क्यों? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने 1,65,000 करोड़ रुपया का जो विकास का पैकेज दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश की बिहार बॉर्डर से सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी और नेपाल बॉर्डर तक 4 लेन स्टैंडर्ड हाईवेज का निर्माण करने के लिए 4,000 करोड़ रुपया लागत देने का निर्णय किया। 4,000 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, मेरे दिल के अंदर एक संकल्प तय हुआ है कि मैं बिहार का यह हाल बदल के रहूंगा। और इसलिए 4,000 करोड़ रुपया एक रोड के लिए, आप बताइए कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये बदलाव लाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों,
इनको तो अब जनता पे भरोसा नहीं है, इनका लोकतंत्र में भी भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा कुछ परिवारों में अगर एकाध व्यक्ति बीमार हो जाए, सब डॉक्टरों से दवाई करवाने की कोशिश करें, हर प्रकार की दवाई करवा लें, ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करवा लें, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर वो थक जाता है, हार जाता है और फिर जंतर मंतर करने वालों के पास चला जाता है। जंतर मंतर वालों के पास चला जाता है कि भाई कोई डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता है, आप कुछ मदद करो। ये नीतीश बाबू, अब जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। पहले और दूसरे चरण के वातावरण ने उनको जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक दिया है और इसलिए अब जनता उनके साथ नहीं है तो चले गए हैं जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर। आप मुझे बताइए, क्या कोई तांत्रिक पूजा पाठ करके मंत्र करके आपका दिमाग बदलेगा क्या? क्या ये आपका अपमान है कि नहीं है? यह आपका अपमान है कि नहीं है भाइयों? ये लोकतंत्र का अपमान है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? ये 18वीं शताब्दी की बातें हैं। ये मंत्र तंत्र करने वाले लोग 200 साल पुरानी मानसिकता रखते हैं। हमें तो 21वीं सदी में जाना है। नौजवान के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, नौजवान को रोजगार होना चाहिए, रोजगार की चिंता और चर्चा होनी चाहिए, जंतर मंतर की नहीं होनी चाहिए। नीतीश बाबू कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जो बनने वाली नहीं है, वो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को कंप्यूटर देंगे, कंप्यूटर। मुझे बताइए भैया, ये कंप्यूटर देंगे लेकिन बिना बिजली को चलेगा क्या? बिना बिजली को कंप्यूटर चलेगा क्या? चलेगा क्या? और नीतीश बाबू, ये बिहार का नौजवान जानता है आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस है, लालू वायरस। आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस लगा हुआ है, जिसमें जंगल राज निकलता है, जिसमें अपराधीकरण निकलता है, जिसमें माताओं बहनों का उत्पीड़न निकलता है। बिहार के नौजवान को ये लालू वायरस वाला कंप्यूटर नहीं चाहिए, लालू वायरस वाला कंप्यूटर नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, विकास का मेरा दूसरा सूत्र 3 है। विकास में मेरे दूसरे 3 सूत्र हैं और वो 3 सूत्र है परिवार के लिए। आप मुझे बताइए, बिहार के परिवारों का भला हुए बिना बिहार का भला होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा ना। और इसलिए परिवार का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए मेरा सूत्र है, बिहार के परिवारों की भलाई के लिए पहला है पढ़ाई, दूसरा है कमाई और तीसरा है दवाई। बिहार के हर बालक को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। गरीब से गरीब बालक हो, बालिका हो, उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बिहार के बालकों को पढ़ने के लिए बिहार छोड़ करके जाना नहीं पड़ना चाहिए। मां बाप को जमीन बेच करके बच्चों की फी भरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और इसलिए हमारा मंत्र है, बिहार के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले। बताइए, पढ़ाई मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए?
दूसरा है कमाई। ये बिहार के अंदर नौजवान का पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाइयों? पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यही बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए मेरा दूसरा मंत्र है कमाई। दूसरा मंत्र है कमाई। भाई ये जरा उनको पीछे करो, पुलिस के मित्र इनको पीछे करो, इनको पीछे करो, पीछे करो इनको। ये सारे पत्रकार बैठे उनको लिखने के लिए बैठने दो, इनको ले जाओ पीछे, पीछे ले जाओ इनको प्लीज, उनको पीछे ले जाओ। ये पत्रकार सब बैठे हैं उनको लिखने दीजिए। अब मैदान छोटा पड़ गया है, थोड़ी तकलीफ रहेगी, लेकिन अब थोड़ा सहन कर लीजिए भैया। तीसरा मेरा मुद्दा है, दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पलायन बंद होना चाहिए। बिहार के नौजवान को रोजगार यहीं पर मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा तीसरा मुद्दा है दवाई। तीसरा मुद्दा है दवाई। गरीब बूढ़े मां बाप को दवाई मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि बिहार में पढ़ाई हो, कमाई हो और दवाई हो। आज देखिए सिवान जिला अपराध की राजधानी बन गया है। अब यह सिवान को अपराध की राजधानी से मुक्त करना है कि नहीं करना है? ये राजधानी अपराध मुक्त बनाना है कि नहीं बनाना है? भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि इस इलाके में जो टिकटें बांटी गई, वो टिकटें, इस इलाके में जो टिकटें बांटी गई, वो टिकटें जेल में से बांटी गई है, जेल में से बांटी गई। जो टिकटें जेल में से बांटी जाती है, उस सिवान का भला कैसे करेंगे भाइयों? वो तो रोज जाकर के जेल में हाजिरी लगाएंगे। क्या बिहार को ऐसे नेता चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस चुनाव में यहां जो अपराध की राजनीति चली है, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, भय और आतंक का माहौल बनाया जाता है। अगर हमारी सरकार आई तो उनका ये सारा खेल बंद होने वाला है। इसलिए पूरी ताकत लगा करके ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग मैदान में आए हैं। और इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में विकास के लिए वोट दीजिए। इस चुनाव में बिहार का भाग्य बदलने के लिए वोट दीजिए। और मुझे विश्वास है कि बिहार का भाग्य बदलने के इस वोट में आप पूरी ताकत से हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, आगे आइए, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।